हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम है सीताराम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर एस टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे से छोटे से बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए ताकि जब भी नई वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि और बट्टा। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं किराए मूल्य के बारे में। आपको बता देता हूँ किराए मूल्य आखिर होता क्या है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है कि यह किराए मूल्य किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी धनराशि अदा की जाती है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास है क्या है? विक्रय मूल्य के बारे में जानते हैं कि क्रय मूल्य की तुलना पर जब किसी वस्तु को कम या अधिक मूल्य में बेचा जाता है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य क्या? क्रय मूल्य वह चीज़ है कि वह मूल्य है जिसमें वस्तुओं से क्या करते हैं? आप खरीदते हैं, वो आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य वो मूल्य है जो कि आप कोई भी वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए इसको देख लीजिए। अब हम जान लेते हैं लाभ के बारे में। जान लेते हैं कि वह स्थिति जिसमें विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, मतलब जो आपने बेचा है वो खरीदने से क्या है? अधिक है। इस स्थिति में आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। जब आपको लाभ का परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब चलते हैं हानि की तरफ। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा कि जो आपका क्रय मूल्य है वो क्या होगा? विक्रय मूल्य से कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगी? आपको हानि होगी या लॉस होगा। तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और जो आपका इसका परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा? सीधा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा कितना हो जाएगा? 100। तो ये कुछ बेसिक सूत्र हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इसी टाइप इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। अपन ने सूत्र पूरा पढ़ लिए हैं। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या किया, अगर आपके पास मान के चलिए कि आपने कोई भी एक वस्तु खरीदी है, मान के चलिए उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपने इस वस्तु को बेच दिया, मतलब क्या है? विक्रय मूल्य कितने में बेच दी? विक्रय मूल्य में आपने मान के चलिए कि वह चीज़ आपने कितने में बेच दी? 150 रुपये में बेच दी। तो आपको लाभ हुआ या हानि, यह आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मान के चलिए यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि किराए मूल्य आपके पास 100 है, विक्रय मूल्य क्या है, तो आपको लाभ कितना हुआ है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लाभ बराबर सीधा आप फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे? लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? किराए मूल्य, यानी कि 150 में से कितना घटा दोगे? 100 घटा दोगे तो कितना आ गया आपके पास? 50। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका लाभ प्रतिशत बताइए, ये तो लाभ है, उसका बताना लाभ प्रतिशत। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए, यानी कि प्रॉफिट जो परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट का परसेंटेज निकलेगा, वो क्या निकलेगा? लाभ बटे हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 100 रुपीज़ है। गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, यानी कि आपको 50% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अपन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसी टाइप का रहेगा। इस टाइप में अपन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सी चेंजेस कर देंगे। मान के चलिए कि आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया? 100 हो गया, लेकिन इधर विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास? 80 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? आपको लाभ नहीं हुआ। इस कंडीशन में क्या हो गया? आपको हानि हो गई। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या हो गई? हानि। तो हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर होगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 100 में से आप कितना घटा दोगे? 80 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ गया तो
20 क्या हो गई आपकी हानि, लेकिन आपको क्या बताना है, हानि का परसेंटेज बताना है, यानी कि लॉस परसेंटेज निकालोगे। इसमें लॉस परसेंटेज क्या हो जाए, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य कितना है आपके पास 100 है, इंटू में कितना आ जाएगा 100। इसको इस तरह से इस तरह को काट दोगे, यानी कि 20, यानी कि 20% का क्या हो गया आपको लॉस हो गया। तो इन सभी क्वेश्चन से आधारित इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इससे क्या करेंगे, अगर आपके पास कभी क्या होगा, आपके पास विक्रय मूल्य दिया होगा, चलिए देख लेते हैं बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं कि आपको फाइंड क्या क्या करना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए अब इनमें बनती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन। मैंने चलिए आपके पास ये नहीं दिया है, इसके स्थान में क्या है क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, तो इधर क्या दे दिया जाएगा, या तो आपको क्या दे दिया जाएगा, हानि दे दी जाएगी। ठीक है, हानि कितनी होगी आपके पास 20। ठीक, अगर आपको ये निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जस्ट अपोजिट उल्टी प्रोसेस। सबसे पहले हानि का फॉर्मूला लगा लेंगे, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसके बाद क्या करोगे, उसके बाद पक्षांतर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद आप समझ लेना कि हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, इसमें क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो इसका इस साइड पक्षांतर कर दो, तो क्रय मूल्य जो आपका इस प्रकार से निकलेगा, क्या हो जाएगा हानि प्लस कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो इस टाइप से आप इस कंडीशन में आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो आप सभी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आप देख लेते हैं, अपन जानते हैं इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। चलिए इससे संबंधित अपन और कुछ देखते हैं कि आजकल ये प्रचलित हैं। आप देखेंगे क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए जब परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान हो, तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तब उन पर होने वाले लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करने हेतु निम्नलिखित नियमों के को सूत्रों को जानना आवश्यक होता है। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, चलिए मैं आपको पूरा ही समझा देता हूँ, ये पॉइंट पूरे ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियरली इसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए सब पहला पॉइंट है ये वाला, देख लेते हैं अपन पहला पॉइंट। यदि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं की विक्रय मूल्य के समान हो, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ देखिए किस टाइप से होगा, यहाँ सीधा हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा वाई, उन सबके इंटू में क्या जहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, इधर हो जाएगा सीधा 100। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु x% लाभ एवं एक वस्तु x% हानि पर बेची जाती है, तो अंततः कुल सौदे पर हानि प्रतिशत क्या होगा आपके पास, हानि प्रतिशत जो होगा वो x² अपॉन कितना हो जाएगा 100%। इस प्रकार से होगा कि एक वस्तु मतलब दो वस्तुओं का क्या है, इसमें विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु x% के लाभ पर बेची जाती है, दूसरी वस्तु x% की हानि पर बेची जाती है, तो अनंततः कुल सौदे पर हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा x² अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो इस टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मान के चलिए कि आपके पास कितने हैं 100 रुपये, दो वस्तुएँ हैं, दोनों का क्रय मूल्य कितना है आपके पास 100 रुपीज़ है। एक वस्तु को आपने बेच दिया 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, एक वस्तु को क्या कर दिया 20% लाभ पर बेच दिया, और एक वस्तु को क्या कर दिया आपने 20% की हानि पर बेच दिया। तो इस कंडीशन में कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, ये वाला x² अपॉन 100। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलिए देख लेते हैं, आगे चलते हैं अपन। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, देखते हैं। थोड़ा सा पहले इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, जो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, देखते हैं थर्ड पॉइंट ये है, ये वाला आपका थर्ड पॉइंट हो गया। यदि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, मतलब कि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्राप्त होती है, तो इस कंडीशन में इस प्रकार का सूत्र आपके पास आ जाएगा। मतलब कि एक्स प्रकार की वस्तुएं वाई वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है तो प्रतिशत या लाभ हानि आपका इस सारी सूत्र से निकल आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा वाई अपन कितना होगा एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो प्लस माइनस शो कर रहा है, यदि इनका मान धनात्मक आता है तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत होगा। यदि इनका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो अपन को इसमें याद रखने की आवश्यकता होती है। चलिए देख लेते हैं आगे। इसको मैं जूम इन करता हूँ, अपन एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए इसको देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए दो वस्तुओं का मतलब 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यह आपको बताना है। तो मान के चलिए कि x बराबर आपके पास क्या हो गया 20। अब मान के चलिए कि 20 कहाँ से आया, क्योंकि 20 क्या है आपका किराए मूल्य है। उसके बाद y क्या ले लिया, y आ जाएगा आपके पास 16। फिर क्या करना है, इसमें आपको सीधा सीधा मान रखना है। इधर आ जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया 20 माइनस 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16 इंटू में कितना हो जाएगा 100। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको घटा दोगे तो 4 आ जाएगा। देखिए इसको घटाओगे तो इधर आ जाएगा आपके पास 4/16 आ जाएगा। इधर देख लेते हैं 4 बटे कितना आ गया 16। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं कितना आ गया अपने पास 4/16, ठीक है, गुणा आपका 100 चल ही रहा है। इसको काट देते हैं 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये आ गया आपके पास 25%। इसको काटने पर कितना आ गया आपके पास 25%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इन सूत्रों की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सेगमेंट है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को उत्तरोत्तर बेचने पर आधारित जब कोई व्यक्ति ए वस्तु को कुछ लाभ या हानि पर प्रतिशत से किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है और दूसरा व्यक्ति फिर से उसी की किसी हानि या लाभ पर तीसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो इसमें पूछा जाता है कि सी को कुछ लाभ या हानि प्रतिशत के साथ बेचता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य निरंतर क्या होता है, चेंज होता रहता है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, प्राय 3 स्थिति तक पूछे जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर देखिए ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है कि ए किसी वस्तु को R1 लाभ या हानि परसेंट पर बी को बेचता है। बी ने उसे सी को R2 लाभ या हानि परसेंट पर बेच दिया है, ठीक है। सी ने उसे डी को R3 लाभ या हानि पर बेच दिया है। यदि डी ने उस वस्तु को x रुपये में खरीदा है तो ए का आपको क्रय मूल्य बताना है। इसमें देखिए इसमें 3 कंडीशन हो गई, ठीक है। 3 कंडीशन में आपको क्या करना है, ए का क्रय मूल्य बताना है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपके सामने ये वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पर देखिए ए का जो क्रय मूल्य आप निकालोगे वो इस सूत्र की सहायता से निकाल लोगे। और यहाँ पर देखिए जो प्लस माइनस शो कर रहा है प्रतिशत के लिए क्या होगा, प्लस होगा। जो अब लाभ को लाभ है उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी हानि हुई है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से आप डायरेक्ट इसका मान आप निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक आध अपन एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, ये आपको आ नहीं रहा होगा। चलिए देख लेते हैं, पहले इस आधा सॉल्व कर लेते हैं, आधा बाद में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए ने 15% के लाभ पर कोई वस्तु बी को बेचता है। बी उसे सी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि सी ने इसके लिए कितने 517.50 पैसे का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने में खरीदा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये देखिए इसके लिए तो क्या है, एक प्रोसेस भी है, अलग टाइप से मेथड लगती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें आपको सीधा सीधा सॉल्व करना होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि इधर देखिए सी का जो किराया मूल्य है बराबर क्या होगा, ए का किराया मूल्य, ठीक है। और ये वाली भिन्न क्या होगी आपको पलट जाएगी। देखिए जो आपने सूत्र में पढ़ा था उसमें क्या है कि
ऊपर आपका 100 होता है, लेकिन यहाँ आपके पास ऊपर क्या है 100 प्लस एक्स, ठीक है, 100 प्लस मतलब 100 प्लस माइनस एक्स अपन क्या आ गया 100। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद चूंकि अपन को क्या करना है, ए का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होगी, ये वाला उठ के पूरी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पूरी भिन्न आपकी पलट गई तो देखिए सी का जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा 100। ए ने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा 15%, तो देखिए यहाँ पर 15 आ गया। जो बी ने बेचा क्या किया उसने 10% हानि पर बेचा, तो यहाँ पर माइनस का 10 हो गया। इस कंडीशन में इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए सी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है आपके पास, इतना मतलब 570.50। तो इसको क्या करेंगे अपन आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास लास्ट में जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 500, यानी कि ए ने जो है उसे कितने में ख़रीदा आपके पास 500, ठीक है 500 में ख़रीदा। और इसके बाद क्या किया 500 का 15% लाभ पर बी को बेच दिया, ठीक है। इस पर क्या कर लिया उसने 15% लाभ पर बी को बेच दिया। जो बी ने जो है वो खरीदी उसने क्या किया 10% लॉस पर, 10% लॉस पर किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को इस टाइप से आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपके लिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर देखिए चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ए वस्तु को 20 रुपये में खरीद कर सी वस्तुओं के 20 रुपये में बेचने पर आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। जब ए वस्तुओं को बी में खरीद कर, मतलब कि ए वस्तुओं को 20 रुपये में खरीद कर सी वस्तुओं के 20 रुपये में या बी वस्तुओं को ए रुपये में बेचा जाता है, तो उस पर होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करने हेतु निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए यदि ए वस्तुओं को बी रुपये में खरीद कर सी वस्तुओं को डी रुपये में बेचा जाए तो जो लाभ और हानि प्रतिशत होगा आपका सीधा इस सूत्रों की सहायता से निकल आएगा। ये देखिए अगर आपको लाभ होगा तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास ए डी माइनस क्या हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई बी सी गुणा कितना हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है। उसी प्रकार जो हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत में आपको इस तरह से सूत्र लग जाएगा। ये बी सी उठ के कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, बाकी पूरा क्या हो जाएगा सेम टू सेम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो सेकंड वाला पॉइंट है वो क्या कहता है, चलिए इसमें देख लेते हैं। यदि ए वस्तुओं को 20 रुपये में खरीद कर 20 रुपये मतलब बी वस्तुओं को ए रुपये में बेचा जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधा लाभ परसेंट का जो सूत्र लगेगा वो इस टाइप इस वाले सूत्र से लग जाए। उसमें क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 100। इस कंडीशन में क्या होगा आपका जो ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब आपको हानि होगी तो हानि प्रतिशत के लिए आपका इस टाइप से सूत्र लगेगा, वो क्या लग जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 100। और इस कंडीशन में क्या होगा बी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए ये तो हो गए आपके पास क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। चलिए इसको क्या करना है अपन को ऊपर करना है, चलिए देख लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको तो मैंने आपको ऊपर करके बता दिया। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है कि 15 वस्तुओं को 12 रुपये में खरीद कर 12 वस्तुओं के 15 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 12 वस्तुओं को 15 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ और हानि की गणना कीजिए। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर आपके पास 15 हो जाएगा, बी बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, बी बराबर आपके पास 12 हो जाएगा। अब इसमें सीधा लाभ लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ए बड़ा है किससे, बी से, तो क्या होगा ए स्क्वायर बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर से। तो इसमें आपको सीधा लाभ परसेंट का सूत्र लगाना है। तो लाभ परसेंट का आप सूत्र लगाओगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास 225 माइनस का 144 बटे 144 इंटू में कितना हो जाएगा 100। और इन सब को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 56 दशमलव कितना आ जाएगा 2.5% आपको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले अगले सेगमेंट की तरफ। यहाँ पर देखिए आप जान लेते हैं कि बेईमान विक्रेता के संबंधित आधारित कुछ क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि भाई बेईमान विक्रेता पर आधारित प्रश्नों में लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। जब कोई दुकानदार एक किलोग्राम के स्थान पर वस्तुओं को कुछ कम वजन पर तौलकर क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका क्या होगा लाभ परसेंट निकलेगा। ठीक है, तो जो लाभ परसेंट निकलेगा वो क्या होगा त्रुटि बटे क्या होगा सही मान माइनस त्रुटि। ठीक है, या फिर एरर इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करता है 200 ग्राम क्या कर देता है कम कर देता है। 200 ग्राम कम कर दिया तो उससे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए इस कंडीशन में देखिए कि देखिए 1 केजी में कितना होता है 1 केजी में आपके पास होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम ठीक है 1 केजी में होते हैं। उसने क्या कर दिया 200 ग्राम कम कर दिया। तो देखिए ये वाला सूत्र आपके पास सीधा लगेगा। यहाँ पर जब आप रख के सॉल्व करोगे तो ऊपर कितने की त्रुटि हो गई या एरर हो गई तो कितने की हुई 200 की। जो आपका एक्चुअल मान है वो कितना है 100 ग्राम। 200 का क्या हो गया त्रुटि कर दी इंटू कितना आ जाएगा 100। तो देखिए इससे आप आसानी से निकाल लोगे। तो यहाँ बचेगा आपके पास 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 800 इंटू कितना हो जाएगा 100। चाहो तो आप क्या करो इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 4 से क्या करो 100 को काट दो तो कितना आ जाएगा 25%। तो क्या हो जाएगा इसमें आपको 25% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपन भट्टे पर। अब जान लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में भट्टा होता क्या है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए भट्टा आखिर होता क्या है ये सब जान लेते हैं। यदि कोई दुकानदार या व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर कुछ छूट दे तथा उस छूट को ही क्या बोलते हैं भट्टा बोलते हैं। ये तो किताबी भाषा होगा। जनरल नॉलेज क्या है कि जो देखिए आपके पास आप कोई भी चीज़ खरीदते हो आज के समय में तो क्या होती है उसकी एमआरपी रेट होती है। ठीक है, एमआरपी रेट पर कोई दुकानदार आपको क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है। तो वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो क्या हो गया आपका बट्टा, उसी को बोलते हैं बट्टा। ये साधारण सी लैंग्वेज है, एक किताबी लैंग्वेज मैंने आपको बता दी। अभी आप अपने हिसाब समझ लीजिए कि कोई भी अपन सामान खा रहे हैं जो एमआरपी रेट पर कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट दे रहा है वो क्या है बट्टा, उसको क्या कहते हैं बट्टा। तो बट्टे के लिए देखिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य का सूत्र ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा बट्टा, यानी कि वो 10% या जो भी डिस्काउंट आपको दे रहा है वो काट के दे रहा है। तो उसका जो विक्रय वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। चलिए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। चलिए आप देखते हैं, आप क्वेश्चन को अपन बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ बताइए जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को इस प्रकार विक्रय करता है कि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है तो इस स्थिति में वस्तु के विक्रय मूल्य पर होने वाले लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करने हेतु विशिष्ट सूचनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। इनका विवरण निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है किसी वस्तु पर अंकित मूल्य दिया जाता है दिया हो। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का आपके पास अंकित मूल्य है उस पर क्या है आपके पास X% और Y% के 2 बट्टे दिए जाएं तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे के ही बता देता हूँ कि मान के चलिए कि 100 रुपये क्या है आपके पास, ये 100 रुपये आपका क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, 100 रुपये आपका अंकित मूल्य हो गया। उसके बाद डिस्काउंट दे दिया आपने कितना एक दे दिया 20%, एक दे दिया एक दे दिया आपने 10% दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद
वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो इस टाइप से होगा। तो यहाँ क्या करना है, आपको मान रखना है। यहाँ एक्स के स्थान पे आप क्या रख दोगे, 20 रख दोगे। यहाँ वाई के स्थान में कितना रख दोगे, 10 रख दोगे। ठीक है, और अंकित मूल्य के स्थान में कितना रखना है, 100 रखना है। इनको जब आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, आपका वस्तु का क्या निकल आएगा, विक्रय मूल्य। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो सेकंड पॉइंट क्या है, यदि दो बट्टे क्रमशः x% तथा y% हो तो इस पर जो समतुल्य बट्टा है, समतुल्य बट्टे का सूत्र इस प्रकार से आपके सामने होगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे सॉल्व करके भी देख चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक्स वाई कितना हो जाएगा इधर 100%, इसमें आपका इस वाला सूत्र लग जाएगा। जैसे कि मान के पता चलिए कि आपके पास दो दिया, एक तो 20% दे दिया है, एक दे दिया आपके सामने 30%, तो उसके समतुल्य आपको बट्टा निकालना है। तो उसमें यह वाला सूत्र लगा के आप उसका समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं दोनों बट्टों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास थर्ड है, यदि किसी वस्तु को R1 R2 के क्रमित बट्टे पर बेचा जाए, ये आपके पास परसेंटेज दिया जाए, मतलब एक के बाद एक के बाद एक बेचा जाए। ठीक है, तो इस वस्तु में जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो आपके सामने इस प्रकार निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अंकित मूल्य आएगा, बराबर में अंकित मूल्य आएगा। यहाँ 1 - R1 मतलब कि पहला डिस्काउंट। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपये किसी का क्या है कि अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पहले आपके पास कितना दे दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया, फिर 10% दे दिया, फिर 5% दे दिया। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप से फॉर्मूले का यूज सीधा डायरेक्ट हो जाएगा कि आखिर में उसका विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100, R1 के स्थान में कितना आ जाएगा आपके पास R1 के स्थान में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, R2 के स्थान पर क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, और R3 के स्थान पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अगर इससे आगे भी होंगे तो इस प्रकार से ये पूरी सीरीज आगे तक बढ़ती जाएगी जब तक कि संख्याएं ख़त्म ना हो, मतलब कि डिस्काउंट ख़त्म ना हो। तो इस कंडीशन में इस वाले फॉर्मूले का यूज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ कि इसके नीचे कुछ है या नहीं, देखते हैं। यहाँ तक होता था लेकिन कुछ भी नहीं है। चलिए अपन देखते हैं, अगले ही पेज पर चलते हैं। चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है। चलिए ये तो जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे करना है क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा तो क्या फ़ायदा। चलिए अब बढ़िया है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपके पास 3 छूट रेगुलर में दी गई हैं। एक तो पहले दे दी 10% दे दी, 20% देगी, 50% दे दी। उत्तरोत्तर छूट कितनी छूट पर क्या होंगी, तुल्य होंगी। तो यह कितनी छूट पर आपको तुल्य होंगी। सबसे पहले तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए x% और y% का उत्तरोत्तर छूट निकालना है, समतुल्य बट्टा आपने अभी अभी सूत्र पढ़ा, उसको इस टाइप से आप सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा 28 आ जाएगा। तो 28, अब 28 मतलब इन दोनों को मिला के कितना आ गया आपके पास 28। तो आप किसका निकलेगा 28 और 50 दोनों को मिला के इसका समतुल्य बट्टा निकाल लोगे। समतुल्य बट्टा कैसे निकालोगे, डायरेक्ट सूत्र लगा के। यहाँ पर देखिए इसमें भी उनने सेम टू सेम ही किया है, यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ 28 और 50 का एकल समतुल्य बट्टा निकालना है डायरेक्ट सूत्र की सहायता से। ठीक है, जो आपका कट पिट के जो आपके पास परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा 64। तो ये आपका समतुल्य बट्टा हो गया, तीनों के समतुल्य बट्टा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।